सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शाई क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम होता क्या है? हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग होता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जैसे कि क्रेडिट सेल। मतलब जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, वो प्रोडक्ट तो हमें मिल जाएगा लेकिन हमें उसकी ऑनरशिप नहीं मिलेगी। ऑनरशिप हमें कब मिलेगी? जब हम पेमेंट जो है सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। मतलब पेमेंट हमें क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, और सारी इंस्टॉलमेंट जब हम पे कर देंगे तब हमें क्या मिलेगी? उसकी ऑनरशिप मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, मतलब हम इसको दोनों ही कह सकते हैं। तो सेकेंड है हमारा बिग गुड्स एंड स्मॉल गुड्स। मतलब हायर परचेज में हम क्या करते हैं? ज़्यादा मात्रा में अपने गुड्स को स्टोर करते हैं और ख़रीदते हैं, और इसमें क्या होता है? स्मॉल गुड्स को, ठीक है, कैन नॉट स्यू। अब हायर परचेज सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? कैन नॉट स्यू, मतलब स्यू का मतलब होता है केस, मतलब मुकदमा करना, केस करना। तो हायर परचेज सिस्टम में हम केस नहीं कर सकते, और जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है उसमें हम केस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या है? गुड्स रिपोजेज एंड गुड्स कैन नॉट रिपोजेज, मतलब वापस नहीं आ सकते, ठीक है। इतना समझ में आया? अब है हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब कैश प्राइस हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एंड हायर परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। केस 1 हम देख लेते हैं। व्हेन कैश प्राइस इज़ गिवन, जिसमें हमें क्या होगा? कैश प्राइस हमारा गिवन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ए सोल्ड अ मशीनरी टू बी, ए ने मशीनरी सोल्ड करी है बी को ऑन हायर परचेज सिस्टम, मतलब हायर परचेज सिस्टम पे, मतलब किश्तों पे। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ 70,000, ठीक है। बी पेड ₹10,000 एज डाउन पेमेंट, ठीक है। बी ने क्या किया? 10,000 रुपये डाउन पेमेंट पे कर दिए। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विथ 10% पर एनम इंटरेस्ट। अब उसने क्या बोला कि वो बाकी की जो पेमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और 10% पर एनम इंटरेस्ट पे। ओके, अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो ऐसे कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, देखो, डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड हायर HPP, ठीक है। तो कितने की थी मशीनरी? 70,000 की, ये क्वेश्चन में गिवन है। डाउन पेमेंट 10,000 की हुई, ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, डाउन पेमेंट माइनस की, तो कितनी बची हमारी इंस्टॉलमेंट? 60,000। तो हमारी उसने क्या बोला था? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब 60,000 को 3 इक्वली बांट लेंगे, तो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 20,000 की। तो 60 माइनस 20 40,000। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी ये आ गई, ठीक है। 40 माइनस 20 इज़ 20,000 एंड 20 माइनस 20 इज़ निल, ठीक है। और हमारा इंटरेस्ट क्या बोला था उसने? 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो 60,000 पे, मतलब हम हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं? डाउन पेमेंट माइनस होने के बाद, ठीक है। 60,000 पे 10% लगाएंगे हम, 6,000 हो जाएगा। एंड 40,000 पे लगाएंगे, मतलब ये पर मंथ लग रहा है, ठीक है। तो 4,000 एंड 20,000 पे लगाएंगे 2,000, तो टोटल कितना हो गया? 12,000। एंड HPP डाउन पेमेंट कितनी हुई थी? इस, और 20 प्लस 6 26, ठीक है। 20 प्लस 6 4 24, एंड 20 प्लस 2 इट्स 22, ठीक है। तो इसका जो टोटल हो गया 82,000। तो ये था हमारा केस 1। तो अब केस 2 हम देख लेते हैं। तो जो केस 1 हमने किया था उसमें क्या था? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो गिवन था, लेकिन ये केस 2 में हमें क्या बोला गया है? व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। तो अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। पहले वाला हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, हमने वो सॉल्व करना सीखा था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोल्ड मशीनरी टू बी ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वो ज़रूर जाकर देखें। तो हायर परचेज सिस्टम पे मतलब किश्तों पे उसने क्या खरीदी है? मशीनरी खरीदी है। ए ने
सॉरी ए ने बी को बेची है, सोल्ड की है, मतलब बी ने खरीदी है, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ 18,000, तो मशीनरी का कैश प्राइस कितना है 18,000। बी पेड 3,000, बी ने क्या किया है डाउन पेमेंट करी है 3,000 रुपये की एज डाउन पेमेंट, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, उसने बोला है जो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट है, वो मैं 3 इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 6,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 6,000। 6 3 सा कितना हो गया 18, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में HPP चाहिए होता है, तो HPP हमने क्या किया है निकाल लिया है। तो हमारा कैश प्राइस कितना था 18,000 और 3,000 की हमारी क्या थी डाउन पेमेंट थी। तो 18,000 प्लस 3,000 21,000 21,000, तो हमारा ये क्या निकल के आया HPP। तो ये हमने सोल्यूशन लिख लिया है। तो हायर HPP हमारा कितना दे रखा है 21,000, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो ये हमने लिख लिया। और डाउन पेमेंट कितनी थी हमारी 3,000 की, तो ये माइनस करके 18,000। एंड जो इंस्टॉलमेंट थी 6,000, जो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इसको 1 बाय 1 माइनस करते जाएंगे। फिर हमें रेशो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकालना है, ठीक है। 3:1 ये हमारी रेशो हो गई। एंड यहाँ पे हमने ये जो डाउन पेमेंट थी उसका हमने इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया है। सो ये रहा हमारा थर्ड केस, व्हेन कैश प्राइस एंड HPP इज गिवन, हायर परचेज प्राइस इज गिवन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन हायर परचेज प्राइस सिस्टम, ठीक है। ए ने गुड सोल्ड किए हैं बी को हायर परचेज सिस्टम पे। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ 21,000, तो मशीनरी का कैश प्राइस, जो गुड्स हैं वो क्या है मशीनरी का कैश प्राइस कितना है 21,000। बी पेड 6,000 इज डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 6,000 की उसने डाउन पेमेंट करी है एंड जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट ये रही, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000, सेकेंड भी 6,000 एंड थर्ड भी 6,000, क्योंकि उसने क्या बोला था इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए ये हमने लिख लिया है सोल्यूशन इसका। तो अब देख लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम दे रखा है। तो कैश प्राइस हमारा कितना था 21,000, तो ये हमने यहाँ लिख लिया 21,000। डाउन पेमेंट कितनी हुई थी 6,000, तो माइनस 6,000, तो बचा यहाँ पर 15,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और हायर परचेज प्राइस हमें दे रखा है, ये सारी जो 6,000 दे रखा था, ठीक है। तो अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएंगे 10%, तो ये लगा, तो कितना हो गया 1,500। तो जो 6,000 है उसमें से 1,500 माइनस करेंगे तो हमारा ये 4,500 आ गया, ठीक है। अब 15,000 में से ये माइनस किया तो ये आया 10,500। तो फिर अब हमने इसके ऊपर, तो अब हम इसके ऊपर भी लगाएंगे 10% इंटरेस्ट, तो ये हमारा आ गया, ठीक है 1050। तो फिर 6,000 में से ये माइनस किया तो हमारा बचा 4,950, ठीक है। और इसमें से माइनस किया तो ये इतना 5,55,500 बचा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें पे कितना करना था 6,000, इंस्टॉलमेंट हमारी 6,000 की है ना, और लेकिन ये 6,000 तो पूरा है नहीं, तो 6,000 में से इतना माइनस किया तो जो इनका डिफरेंस बचता है बीच में, तो वो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा केस 4, व्हेन कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन। अब इसमें क्या कह रहा है, कैश प्राइस ही गिवन नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोल्ड मशीनरी टू बी ऑन हायर परचेज सिस्टम, बी पेड ₹10,000 एज डाउन पेमेंट, ठीक है। 10,000 जो है हमारी डाउन पेमेंट है एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट भी दे दिया और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट भी दे दी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश प्राइस। तो ये रही हमारी इंस्टॉलमेंट दे रखी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी है 26,000, सेकंड दी है 24,000 एंड थर्ड दे रखी है 22,000। तो जो हमारा ये सोल्यूशन होगा वो हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दे रखी है 22,000 की दे रखी है, ठीक है। तो इसमें क्या है,
ठीक है, ये जो 22,000 है इसमें हमारा कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हम पहले क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है। तो हमने क्या लिखा, ये जो इंस्टॉलमेंट थी हमारी, ये हमने लिख लिया 22,000 एंड 10% तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही रखा था, एंड जो परसेंट हटा के यहाँ 100 प्लस 10 करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 1 हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो ये बचा 11 1 एंड 22 आता है 2 पे। तो ये हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, 2000। तो देखिए, हमारा इंटरेस्ट यहाँ फाइंड आउट हो गया। तो कैश प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट में से हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है, हमने पीछे पढ़ा था ना। तो हमारा कितना आया, कॉस्ट प्राइस 20,000। अब हम ऐसे ही सेकंड निकाल लेंगे। तो देखिए, सेकंड भी हमने इंस्टॉलमेंट लिख लिया है, 24,000 दे रखी है। एंड हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट इसका निकालेंगे। तो 24,000 ये जो इंस्टॉलमेंट दे रखी है वो हमने लिख लिया, एंड जो कॉस्ट प्राइस हमने इसका निकाला था वो भी यहाँ लिख लिया, एंड 10% तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। पहले इसको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे कितना है, ठीक है, ये हमने लिख लिया है 44,000 आ गया इसको प्लस करके। ठीक है, तो अब हम इसको कट करेंगे, एंड 1 एंड 4, तो कितना आया हमारा कॉस्ट प्राइस, इंटरेस्ट 4,000। ठीक है, तो हमने कैश प्राइस दोबारा यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, कॉस्ट आ गया 24,000 माइनस 4,000। ठीक है, तो कितना आया हमारा 20,000। तो ये हमने फर्स्ट भी लिख लिया 26,000। अब इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, 26 प्लस 20,000, ये सेकेंड वाले का है, ये थर्ड वाले का है। ठीक है, तो अब हमने लिख लिया। अब इसको सबको प्लस किया, 66,000 आया। अब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट गया, एंड ये 11 एंड ये आया 6,000। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6,000। सो फर्स्ट वाले का भी हमारा कैश प्राइस फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, इसका भी हमारा कितना आया 20,000। सो देखिए, इन सबको हमें टोटल कैश प्राइस चाहिए, इन सबको हमने प्लस कर लिया, फर्स्ट को, सेकंड को एंड थर्ड को, जो भी हमने ये इंटरेस्ट वगैरह करके निकाला है इसको। एंड प्लस क्या होगा, एक डाउन पेमेंट भी की थी ना 10,000 की। ठीक है, तो ये भी कर लिया हमने। अब इन सबको क्या करना है, टोटल करना है। तो सब तीनों का 20 आया था 20,000, एंड डाउन पेमेंट थी हमारी 10,000 की। तो हमारा जो कैश प्राइस कितना आया 70,000। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आने वाली। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है इसकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे, तो वो भी मिस मत करना। और उसके लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस हमारी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आने वाली और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हायर परचेज सिस्टम की जनरल एंट्री। एंड जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने सारा बेसिक समझाया है हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, और आज हम इसकी जनरल एंट्री करना सीखेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी फर्स्ट बुक्स हम किस पे बनाएंगे, इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेज की तरफ से हम बुक्स बनाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा व्हेन द एसेट परचेज। अगर हम एसेट परचेज करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ओके, एंड सेकंड होगी व्हेन डाउन पेमेंट पेड। जो डाउन पेमेंट थी वो पे हो चुकी है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, एंड थर्ड वन इज व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ओके, फोर्थ इज इंटरेस्ट पेड। जो इंटरेस्ट है हमारा वो पे हो चुका है। पहले वाली में क्या था, इंटरेस्ट ड्यू था, एंड सेकंड वाली में हमारा क्या है, इंटरेस्ट पे हो चुका है। ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब हम देखते हैं कि वेंडर क्या होता है। हु इज़ वेंडर, अ वेंडर इज़ अ पर्सन और बिजनेस एंटाइटी दैट सेल्स समथिंग। वेंडर क्या होता है, जो सेल करता है कुछ भी चीज़। एग्जाम्पल समझ लेते हैं,
जैसे कि रिटेलर्स हो गए, होलसेलर हो गए, एंड जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, अब आपको समझ में आया वेंडर्स क्या होते हैं? जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप से कुछ सामान लेने जाते हैं तो वो भी हमारे क्या होते हैं? वेंडर्स होते हैं। तो आप वेंडर्स की बुक देख लेते हैं। इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स, जो वेंडर होगा उसे भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस तो वो भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। व्हेन एसेट सोल्ड, जो वेंडर ने एसेट सोल्ड करी है उसकी एंट्री क्या होगी? हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है। सेकंड है व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव, जो उसकी रुकी हुई पेमेंट होगी, जो डाउन पेमेंट थी वो क्या हो गई है? रिसीव हो गई है। तो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। एंड थर्ड इज व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, जो इंटरेस्ट है उसका ड्यू था तो वो उसकी एंट्री होगी हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड फोर्थ इज, एक सेकेंड मैं यहाँ पे एन लिखना भूल गई, लिख देती हूँ, लिख देते हैं यहाँ पर एन। व्हेन फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव, जो वेंडर है उसको क्या हुआ है? फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा रिसीव हुआ है, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज अकाउंट। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, मिस्टर ए सोल्ड अ मशीनरी ऑन हायर परचेज सिस्टम टू मिस्टर बी। ठीक है, ए ने मशीनरी सोल्ड करी है बी को। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ ₹50,000। मिस्टर बी पेड ₹5,000 एज अ डाउन पेमेंट। ठीक है, जो उसका कैश प्राइस है वो 50,000 है, एंड डाउन पेमेंट कितने की हुई है? 5,000 की। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसने बोला बाकी की जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में करेगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, विद 10% पर एनम इंटरेस्ट। उस पर क्या होगा? 10% पर एनम इंटरेस्ट भी लगेगा। मिस्टर बी पेड होल अमाउंट प्रीपेड द लेजर, तो अब जो लेजर अकाउंट्स बनाएंगे हम, बाकी सब उसमें प्रिपेयर करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्जेस बाय मिस्टर बी 10% विद WDV मेथड। तो अब ये क्या कह रहा है? जो हमारी एसेट्स होती हैं उन पे क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, तो हम उस पर क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर आपको पूरा समझना है तो कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तो चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमने ये आंसर लिख लिया है जो क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज, ए हायर वेंडर, मतलब ये जो है हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? हायर परचेज की। और कौन बना रहा है? ए बना रहा है, मतलब हायर वेंडर बना रहा है। तो देखिए ऐसे अकाउंट बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी है डेबिट साइड और ये हमारी होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो 2006, ठीक है, 1 Jan टू कैश। पहले हमने क्या किया? जो हमारी मशीनरी की पेमेंट है वो हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। जो हमारी मशीनरी का अमाउंट है 50,000, एंड टू कैश, जो डाउन पेमेंट हुई है वो हमारी डेबिट साइड 5,000। ठीक है, एंड टू कैश, ये क्या है? हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये देख लेते हैं, हमने एक वर्किंग नोट बनाया है जो हमने लास्ट पार्ट में HPP निकालना सीखा था। तो अब इसको हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट में बनाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाते थे? डेट, कैश, इंटरेस्ट एंड HPP। तो जो हमारी 50,000 की क्या थी? मशीनरी, एंड माइनस हुआ हमारी डाउन पेमेंट, कितना आया? 45,000। तो अब हम उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा इसी पे लगता था, 45,000 पे 10% लगा, 4,500 हो गया। ठीक है, एंड जो हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है, जो कितनी बची? 45,000। तो 45 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो 15 15 15 आएगा। ठीक है, 15,000। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने क्या किया था? इसको बांट दिया था, क्वेश्चन में बोला था ना। तो अब इसको माइनस किया, कितना आया? 30,000। फिर इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट माइनस की, फिर आया 15,000। तो ये तो हमारा नील हो गया। ठीक है, और इंटरेस्ट हमारा 45,000 पे 10% लगा 4,500, 30,000 पे लगा 300, 15,000 पे लगा 1,500। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्लस करेंगे, तो ये कितना आया? 9,500। ठीक है, इनका प्लस किया 18,000, एंड ये आया 16,500। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा जो अमाउंट है ये कहाँ से आया? हमारी फर्स्ट वाली जो डाउन पेमेंट, सॉरी, फर्स्ट जो इंटरेस्ट पे हुआ था ये आ गया। ठीक है, 19,500। ठीक है, ये हमने लिख लिया। एंड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का था हमारा? 4,500 का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इन दोनों को प्लस किया, कितना आया? 54,500। एंड इसमें से हमने क्या किया? इन दोनों को माइनस कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया? बैलेंस CD। ठीक है, ये निकल गया, ये मैंने स्टार बना दिया, इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। एंड दोनों साइड क्या आ गई हमारी? इक्वल। अब नेक्स्ट ईयर में चलते हैं, 3 सालों की बनानी है ना हमें।
तो नेक्स्ट ईयर में देख लेते हैं 2007 में। तो जो हमारा बैलेंस CD था वो यहाँ के क्या बन गया, बैलेंस BD 30,000। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या थी हमारी, ये रही सेकंड इंस्टॉलमेंट 18,000। तो ये आया हमारा 18,000 एंड 3,000 का क्या लगा था हमारा, इंटरेस्ट। ये रहा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐड कर लिया, 33,000 हुआ। 33,000 में से हमने 18,000 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 15,000, जो हमारा बैलेंस CD बच गया। तो बैलेंस CD उस साइड जाके नेक्स्ट ईयर में क्या बन गया, बैलेंस BD। तो बैलेंस BD 15,000 एंड जो इंटरेस्ट लगा हमारा वो लगा 1,500। एंड जो थर्ड हमारी जो पेमेंट हुई थी वो कितने की हुई थी, 16,500 की। तो यहाँ पर भी क्या है, 16,500। ये तो पूरा क्लोज हो गया, मतलब ये हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक है। अब हम बनाते हैं कौन सा, मशीनरी अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। सेम अकाउंट सारे सेम बनते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। टू वेंडर, ये जो मशीनरी का जो अमाउंट था, कैश प्राइस था, ये आ गया हमारा 50,000। अब जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ लगेगा, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी था ना 10% का, तो ये लगेगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन। तो 50,000 पे लगेगा हमारा 10%। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा उसमें दो मेथड होते हैं, एक SLM मेथड एंड एक WDV मेथड। एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा किस पे लगता है, ओरिजिनल वैल्यू पे, मतलब जो एसेट का हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी उसके ऊपर हमेशा SLM वाले मेथड में लगता है। लेकिन जो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हमें क्या बोला गया था, हमें WDV मेथड से लगाना है। अब WDV मेथड क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जो SLM मेथड में तो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, लेकिन WDV में जो माइनस होकर वैल्यू आती जाएगी उस पे लगेगा, जो डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ बैलेंस CD आ गया, अब जो नेक्स्ट ईयर होगा वो इसी के ऊपर 10% डैप लगेगा। तो देखते हैं, ये लग गया हमारा डेप्रिसिएशन 5,000 का एंड 50 में से 5,000 माइनस कर दिए तो आया हमारा 45,000। तो ये हमारा बैलेंस CD आ गया। अब ये नेक्स्ट ईयर जाके BD बनेगा, ठीक है। BD बन गया, 45,000 यहाँ पर आ गया एंड डैप हमेशा साल के एंड में लगता है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन फिर दोबारा हमारा 10% 45,000 पे लग गया, 4,500। तो 45,000 में से इसको माइनस किया तो 40,500 आया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ईयर में फिर से बैलेंस CD क्या बन जाएगा, बैलेंस BD। तो ये 40,500 एंड जो डेप्रिसिएशन लगा हमारा 50, ठीक है, 40,050, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी डेप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आया, 36,450। तो ये हमारा क्लोज हो गया, ये भी मशीनरी अकाउंट भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट करें एंड जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें जनरल एंट्री भी होगी और सारे अकाउंट्स भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल रेपोजिशन। रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, जब्त कर लेना। जैसे कि हमने कोई इंस्टॉलमेंट या मतलब कोई चीज़ हायर परचेज सिस्टम पे परचेज़ करी है। हायर परचेज सिस्टम होता है किस्तों पे चीज़ खरीदना। तो जैसे कि हमने उसको परचेज़ किया है लेकिन हमें क्या हो रहा है, हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो कंपनी क्या करती है, अपनी चीज़ वापस ले लेती है, जब्त कर लेती है। तो आज हम यही करना सीखेंगे। आज हम इसमें जनरल एंट्री भी सीखेंगे, लेजर अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल रेपोजिशन। क्वेश्चन है, मिस्टर ए सोल्ड अ मशीनरी टू मिस्टर बी ऑन हायर परचेज सिस्टम। ए ने मशीनरी सोल्ड करी है मिस्टर बी को हायर परचेज सिस्टम पे ऑन 1 Jan 2006। अब फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो हमने इसमें डेट भी डाली है। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी इज़ 70,000। मशीनरी का कैश प्राइस कितना है, 70,000। मिस्टर बी पेड 10,000 एज अ डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इंस्टॉलमेंट। उसने बोला 10,000 की उसने डाउन पेमेंट करी है एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचा तो वो क्या करेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा विद 10% पर एनम इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट के साथ। बट ही पेड ओनली
द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसने क्या किया, सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट पे की है, बट कुड नॉट पे रिमेनिंग अमाउंट, और जो बचा हुआ अमाउंट था वो उसने पे नहीं किया। देयर फॉर मिस्टर ए रिपोजेज द मशीनरी, तो मिस्टर ए ने क्या किया, रिपोज कर ली, मतलब जब्त कर ली अपनी मशीनरी। मिस्टर बी चार्ज 10% पर एनम डेप्रिसिएशन विद SLM मेथड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते थे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा कैश प्राइस कितना है, 70,000, एंड डाउन पेमेंट कितने की हुई थी, 10,000 की। तो माइनस किया, डाउन पेमेंट माइनस करते हैं हम कैश प्राइस में से, तो माइनस किया 60,000, एंड उसने क्या फिर बचा कितना, 60,000, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला था। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 20 20 20 आएगा। तो अब क्या करेंगे हम इसको, 60 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 माइनस की, ठीक है, तो 40 आया। 40,000 में से 20,000 अगेन माइनस की नेक्स्ट ईयर, फिर कितना आया 20, एंड 20 में से 20 माइनस किया तो नील। तो और इंटरेस्ट कितना लगा, 10% बोला था, तो हमारा 60,000 पे 10% लगेगा 6,000, 40,000 पे 10% लगा 4,000, एंड 20,000 पे लगा 2,000। ठीक है, इन दोनों को ऐड ऑन किया, कितना आ गया, 26,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज प्राइस कितना आया, 26,000, एंड 20,000 प्लस 4,000 24,000। ठीक है, सेकंड में हमारा हायर परचेज प्राइस इतना आया, एंड थर्ड में 20 प्लस 2,000 22,000। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। इन दी बुक्स ऑफ ए, ये वाली कौन बना रहा है, ए बना रहा है जो वेंडर है, इन दी बुक्स ऑफ बी जो परचेजर है। तो पहले देख लेते हैं हम। 1 Jan 2006 बी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जो कैश प्राइस था वो आया 70,000, और अगर हम बी की तरफ से देखें तो इसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ठीक है, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, जो डाउन पेमेंट हुई थी। ठीक है, एंड फर्स्ट ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसमें भी डाउन पेमेंट अमाउंट हमारा सेम रहेगा, बस एंट्री उन जो बी वाले की है वो परचेज़र के हिसाब से होगी, और जो ए वाले की है वो वेंडर के। ठीक है, एंड 31 दिसंबर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट कितना लगा था, 6,000 लगा था, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आया इंटरेस्ट, ये फर्स्ट इंटरेस्ट है हमारा जो पे हुआ है, एंड ये यहाँ पर आया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। 31 दिसंबर कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, ये एच पी पी फाइंड आउट किया था ना हमने, ये रहा 26,000, तो ये 26,000, और यहाँ पर होगी एज अकाउंट डेबिट टू कैश 26,000, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो ये कौन सी है, सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट है, इंटरेस्ट है, सॉरी सेकंड वाला इंटरेस्ट है, जो यहाँ पे कितना आया था 4,000, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 4,000, एंड फर्स्ट ही हमारी पे हो पाई थी, यहाँ तक पे हुआ था, यहाँ तो उसने क्या किया, गुड्स रिपोजेस अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कितना आया 40, ठीक है 44,000। अब ये हो गया हमारा, अब हम बनाएंगे लेजर अकाउंट। तो इन दी बुक्स ऑफ ए, ठीक है, पहले हम किस से बनाएंगे, हायर वेंडर का बनाएंगे, जो कौन बना रहा है, बी बना रहा है, परचेजर बना रहा है। तो ये हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। तो अब हम देखते हैं डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो 2006 1 Jan टू मशीनरी, इसमें क्या हुआ था, मशीनरी क्या करी है, परचेज करी है, कितने की 70,000 एंड 6,000। ये देखो बी क्या हो रहा है यहाँ, डेबिट, तो डेबिट बी के नाम से हमने यहाँ, सॉरी मशीनरी के नाम से हमने यहाँ लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे बाय कैश अकाउंट, जो हमारी डाउन पेमेंट हुई थी, ये रहा हमारा। तो यहाँ पर क्या आया है, बी का नाम आ रहा है,
ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा डाउन पेमेंट एंड HPP हमारा 26,000 एंड बाय बैलेंस CD हमारा यहाँ निकल गया, ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, स्टार बना दिया, बैलेंस BD निकल गया हमारा। तो बैलेंस CD उधर जाके क्या हो जाएगा, बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ से 1 जन ये यहाँ पे क्लोज हो गया था 76,000 एंड फिर 2007 का 2 बैलेंस BD हमने बनाया। तो ये जो यहाँ पर अमाउंट आया था ये पहले यहाँ लिख दिया, फिर 31 दिसंबर गुड्स रिपोजेस हो गए थे 44,000 के। ठीक है, और ये हमारा इंटरेस्ट एंड ये क्लोज हो गया। बस ये इतना छोटा सा ये अकाउंट था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पे की थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट तो पे की नहीं थी, तो इसलिए हमारा यहीं पे क्लोज हो गया। तो अब ये बना रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ B। कौन बना रहा है, A बना रहा है। ठीक है, तो ये डाउन पेमेंट ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, और ये आ गया टू कैश HPP हमारा दे रखा था, और यहाँ पर ये आया 40,000। पहले देखते हैं मशीनरी का अमाउंट और इंटरेस्ट, तो इस सबका टोटल किया तो ये हमारा यहाँ पर ये निकल गया 40,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में ये BD जाके यहाँ पर CD बन गया एंड इंटरेस्ट लग गया 4,000, और जो मशीनरी गुड्स रिपोज हुए थे 44, ये भी यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब मशीनरी अकाउंट देख लेते हैं। सेम अकाउंट सारे सेम बनते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो 2006 1 जन टू ए ने मशीनरी खरीदी थी 70 एंड यहाँ पर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लग गया 70 पे। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, SLM मेथड से निकालना है। अब SLM मेथड क्या होता है, डैप हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, WDV मेथड से किया था। उसमें क्या था, जो डैप माइनस करके जो वैल्यू आती अगले हर साल फिर उन वैल्यू पे डैप लगता, हर साल अलग अलग वैल्यू पे डैप लगता है, तो डैप भी चेंज हो जाता है। लेकिन SLM में क्या होता है, डैप की वैल्यू सेम रहती है हर साल। तो 7,000 डैप लग गया, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस CD फाइंड आउट हो गया। ठीक है, 63,000। तो ये CD उस साइड जाके नेक्स्ट ईयर BD बनेगा, तो 63,000 31 दिसंबर। फिर यहाँ पर क्या हुआ, डैप लगा, फिर उसके बाद ये सारी एंट्री जो है 31 दिसंबर की है। ठीक है, तो डैप लग गया, ये जो गुड्स रिपोज किए थे उसने ये आ गए 44,000, तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस निकला। ठीक है, इस साइड होता है तो प्रॉफिट, इस साइड हमारा क्या निकला है, ये लॉस निकला है। ठीक है, 12,000। तो इसको क्लोज करेंगे। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।